तो वेलकम है दोस्तों। जिस तरह से आप लोग 2 दिन से सो नहीं पाए ठीक से, उस तरह से मैं भी सो नहीं पाया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी आप लोग के लिए काम करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर। ठीक है, सीरीज ए का है और इसमें आप लोग सीरीज बी सी डी का भी मैच करेगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन जो है केवल इधर उधर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, 100 का 100 क्वेश्चन है, बस किसी का इधर उधर करके दे देगा। बी शिफ्ट में इधर उधर रहेगा, सी शिफ्ट में इधर उधर रहेगा, ठीक है, डी में इधर उधर रहेगा। ठीक है, ए का डायरेक्टली मैच कर जाएगा। बाकी आपको खोजना होगा थोड़ा सा, और अगर एक एक करके सबका चाहिए तो फिर तो मुझे 100 क्वेश्चन है और उसी पे 4 बार वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। सेकंड शिफ्ट का पेपर और एनपीयू का जो एग्ज़ाम होगा इसी तरह से होगा। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश 100 में आपको 40 नंबर सही करना था। अब चलिए मैच करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ, और देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं आंसर पे जाऊँगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना है किसी और वीडियो में कर लूँगा, अभी डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फॉर्मल इंटरव्यू। ठीक है, तो फॉर्मल इंटरव्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फॉर्मल इंटरव्यू को हम लोग प्लान्ड इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट कैन बी अ, अरे भाई साहब काहे ले आप लेट करवा रहे हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। तो देखिए एक गुड रिपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यानी कि गुण क्या होता है? तो इसका गुण होता है दोस्तों द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। वह डाटा को एक्यूरेसी रूप में देता है। लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट नहीं होगा, एक्यूरेसी होगा डाटा का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि कम्युनिटी सॉरी कम्युनिस इज डेरिव्ड फ्रॉम वर्ड। ठीक है, ये जो कम्युनिस्ट वर्ड है कहाँ से आया है, किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों यह एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज। मैक्सिमम जो दुनिया के जितने भी वर्ड हैं वह आपके लैटिन या फिर यूनानी भाषा से जन्म लिए हैं, और कुछ कुछ फ्रेंच से। अगला है सीबी। सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबी स्टैंड फॉर, तो कैरिकुलम विटा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप लोग शादी वगैरह करते हैं या फिर कहीं पे जॉब वगैरह के लिए भेजते हैं अपना, तो सीबी भेजा जाता है आजकल। पहले बायोडाटा भेजा जाता था, रिज्यूम, अभी जो है सीबी का ज़माना आ गया है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, तो एक अच्छा नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ये सभी गुण होना चाहिए। आपको प्रॉपरली बोलना आना चाहिए, आपको प्रॉपरली मोटिवेट करना आना चाहिए, प्रॉपरली सुनना आना चाहिए, लोगों को सुने भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटरव्यू। तो एक इंटरव्यू में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए दोस्तों सब कुछ होता है। वेन्यू होता है, मतलब आप किस जगह पे जाएंगे, कहाँ पे आपका इंटरव्यू है, वो स्थान, वेन्यू उसी को बोला जाता है। डेट, ठीक है, टाइम, ये सभी मेंशन होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दिज इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेज आर आइडियल फॉर अ रिज्यूम। तो देखिए एक रिज्यूम को लिखने के लिए हमारा 1 या 2 पेज जरूरी होता है। ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर दिया नहीं है, तो 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 दिया होता 2, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 में टिक लगाएं या 2 में, लेकिन डायरेक्टली हमारा 1 है तो हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली रिपीट कर दिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला 20 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा ही है जो डायरेक्टली रिपीटेड हैं। ठीक है, तो एनपीयू में भी इसी तरह से रिपीटेड हो जाएगा रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, उन सब में काम देगा। अगला है हमारा व्हाट आर द अप्रोप्रिएट वे टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो एक सही तरीका क्या होता है लेटर लिखने का, अप्रोप्रिएट वे? तो दोस्तों क्लैरिफाई होना चाहिए आपका, यानी कि स्पष्ट रूप से होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ है स्पष्टता। ठीक है, अगर कुछ लिखते हैं उसको बुझाइबे नहीं करेगा तो फिर काहे का मतलब ही नहीं बनता है ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ गुड राइटिंग। ठीक है, तो देखिए एक अच्छे लेखन में कौन सा फीचर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये फैमिलियर वर्ड्स भी होने चाहिए उसमें, और सिंपल वर्ड्स भी होने चाहिए, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, जो ये मैं 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें संभावना है कि 5 क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत भी बने। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि एक्यूरेट एकदम 100 का 100 मैं सही ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यार मशीन नहीं हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैश कम्युनिकेशन हैपन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्लान एंड सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर की डैश मैनर्स किस प्रकार का मीन्स? डैश मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज़ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, बताना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? किनेसिक्स। ठीक है, किनेसिक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि द वर्ड कम्युनिकेशन डेरिव्ड फ्रॉम। तो कम्युनिकेशन जो है किस वर्ड से लिया गया है? तो दोस्तों कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेयर से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट होता है सेंडर से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंडर, जिसको हम लोग प्रेषक बोलते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है डैश की एलिमेंट मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो की एलिमेंट क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में? सॉरी, कितने होते हैं? तो 7 होते हैं या फिर 8। तो आपको यहाँ पे 8 का ऑप्शन नहीं दिखेगा तो 7 ही मार दीजिए। कहीं कहीं पे 8 का ऑप्शन दिखे तो 8 को भी मार सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है हमारा कि टू मेजर एरिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन का 2 मेजर एरिया कौन कौन सा है? पहला है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि डैश कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है? तो देखिए आपका इनमें से कोई नहीं। वर्ब ओरल कम्युनिकेशन भी होता है, यानी कि मौखिक संचार, रिटन भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है, यानी कि तीनों कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें पूछा गया है कि कॉम्प्रीहेंशन शुड बी डेवलप्ड बिकॉज। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन शुड बी डेवलप्ड बिकॉज, ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आप बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं अभी जल्दी में बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नोट मेकिंग इंक्लूड्स। तो जब हम लोग नोट मेकिंग बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ों को इसमें रखा जाता है? तो देखिए इन सभी को जोड़ा जाता है। की पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वाइल गिविंग स्पीच वन शुड मेंटेन। तो जब हम लोग स्पीच देते हैं, ठीक है, तो क्या हमें मेंटेन रखना चाहिए? तो देखिए सब ग्रामेटिकल आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी कि अच्छा ग्रामेटिकल होना चाहिए, आई कांटेक्ट बनाना चाहिए आपको, गुड बॉडी पोस्चर होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी नंबर क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कॉम्पोनेंट ऑफ अ बुक रिव्यू इंक्लूड। जब हम किसी बुक का रिव्यू करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट को जोड़ा जाता है? ठीक है, तो गुड और बैड हैबिट, आपको अच्छे गुण भी बताने हैं और नेगेटिव गुण भी बताने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल, तो ऑरल एंड रिटन। ठीक है, देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक ओरल और एक रिटन। इसको आप वर्बल को मौखिक और लिखित दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि फॉर्मल लेटर इंक्लूड्स। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें डेट भी दिया जाता है, सैल्यूटेशन दिया जाता है, यानी कि अभिवादन, सब्जेक्ट भी दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज डी नंबर। 23 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक रिपोर्ट का टाइप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिपोर्ट। तो देखिए इनमें से कौन सा एक रिपोर्ट का टाइप नहीं है? देखिए दोस्तों रिसर्च जो है एक रिपोर्ट का टाइप नहीं है। ठीक है, रिसर्च, क्योंकि यह प्रोफेशनल आपका PhD वगैरह के फील्ड में शामिल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपका एडवर्टाइजमेंट डजंट एम एट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डजंट एम, तो एडवर्टाइजमेंट का क्या उद्देश्य नहीं होता है? देखिए एडवर्टाइजमेंट हम लोग जब भी करते हैं तो उसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि हम डिमोरलाइज कर दें जो हमारा ग्राहक है। ठीक है, यानी कि डिस्करेज द बायर। ठीक है, मतलब कि उसको उत्साह तोड़ देना। ठीक है, उसका उत्साह तोड़ दीजिएगा तो फिर वो खरीदेगा कैसे? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कम्युनिकेशन मीन्स डैश इन्फॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विथ अदर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज करता है, कम्युनिकेशन फीलिंग्स को एक्सचेंज करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ। 26 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कॉम्बिनेंस। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग सी नंबर बोलेंगे, बोथ। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है, विजुअल और ऑडिटरी दोनों हो जाएगा सी नंबर में। 27 का क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इनमें से किसको हम लोग एक कम्युनिकेशन का कंसिडर नहीं देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैविंग ड्रीम ड्यूरिंग द स्लीप। जब आप रात को सपना देखते हैं, कुछ भी देख लेते हैं यार, ठीक है, मैं जनरली अपना सपना देखता हूँ कि मैं कहीं पार्टी वगैरह में जाता हूँ और घूम के आ जाता हूँ। ठीक है, फिर कभी कभी भूत वगैरह का भी देख लेता हूँ तो डर लग जाता है। एक दिन भूत का देख लिया और अचानक देखा था यार 2 बज रहा है रात के, फिर डरे, अचानक अकेले एक रूम में सोता हूँ तो डर भी लगता है कभी कभी ना, आप लोग को भी लगता होगा। तो देखिए ये जो सपना देखते हैं ये हमारा कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है, यह हमारा मानसिक स्थिति है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोस्टर फॉल अंडर कम्युनिकेशन। तो दोस्तों देखो, जब हम लोग पोस्टर देखते हैं तो यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? विजुअल कम्युनिकेशन। विजन मतलब होता है देखना, ठीक है, और विजुअल से बना है विजन, सॉरी विजुअल बना है विजन से। ठीक है, तो यह हमारा दृश्य संचार है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ। तो कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है? यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया और फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो सेंडर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ सेंडर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिसीवर शुड डैश ऑफ द मैसेज, ठीक, ऑब्जेक्टिवली एंड सेंड फीडबैक प्रोमोटली। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रिसीवर शुड, एक मिनट यार, सुबह से ना मैं 5 बजे उठा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, बस ब्रश किया हूँ ताकि बार बार मुँह से पानी ना आए। ठीक है, और बस खाना वाना, वॉशरूम भी नहीं गया हूँ यार, इतना पर्सनल बातें बता देता हूँ आपको ना, और डायरेक्ट आपके पढ़ाई पे लग गया हूँ। चलिए क्या कीजिएगा, आप लोग भी बैठे होंगे इसी टाइप से, मुझे मालूम है, हमको मालूम है। गाना नहीं गाना, चलिए पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा डिकोड। देखिए इसमें क्या होता है प्रोसेस, किसी क्या पूछा गया थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिसीवर शुड डिकोड द मैसेज ऑब्जेक्टिवली सेंड फीडबैक प्रोमोटिवली। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इनकोड करते हैं, ठीक है, या फिर कोड करते हैं, कोड देते हैं, फिर हम लोग सेंड कर दिए सेंडर के थ्रू। ठीक है, सेंड कर दिए, फिर जिसको मिल गया वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और उसको फिर डिकोड करेगा एंड देन हमें फिर फीडबैक देगा। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है या फिर आपकी बातें कैसी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एन ईमेल्स इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय अ पर्सन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन ईमेल्स इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय अ पर्सन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कम्युनिकेटिव एबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि संचार का कौशल बोलेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रिज्यूम इज अ कैसा वर्ड है? विच मीन्स समरी। ठीक है, तो रिज्यूम एक दोस्तों फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी या फिर सारांश। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मॉडर्न बिजनेस लेटर आर यूजुअली रिटन इन। तो मॉडर्न बिजनेस लेटर जो होता है जनरली यूज किया जाता है फुल ब्लॉक स्टाइल में। ठीक है, कैसा? फुल ब्लॉक स्टाइल में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेटर्स दैट प्लीज द रिसीव आर कॉल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुड न्यूज लेटर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंक्वायरी आर लेटर दैट। ठीक है, तो इंक्वायरी आर द लेटर दैट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसमें जो है जब भी हम इंक्वायरी करते हैं लेटर का किसी का, ठीक है, तो आस्क द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो जितनी भी जानकारी होती है हम लोग ले लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट या उस सर्विस के बारे में, इस सेवा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी देयर इन अ बिजनेस लेटर। ठीक है, तो एक बिजनेस लेटर में शुड नॉट बी देयर। देखिए एक बिजनेस लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं उसके लिए जरूरी नहीं है आपका बिजनेस जारजोन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें पूछा गया है कि डैश ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ मेन मैसेज। तो देखिए जो भी लेटर होता है तो उसका मेन मैसेज जो होता है बॉडी में होता है। बॉडी किसको बोलते हैं? शरीर को नहीं, मैसेज का। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया सर या मैम। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं ना कॉमा देके महाशय लिखते हैं, महाशय से शुरू करते हैं, सभी ने निवेदन यह है कि, ठीक है, रिगार्डिंग जो भी लिखते हैं हम्बली रिक्वेस्ट फॉर द जो भी है आपका, ठीक है, वो मैटर जो लिखते हैं हम लोग 3 4 5 6 लाइन में, वही को हम लोग बोलते हैं बॉडी पोजीशन। ठीक है, इसी में मुख्य बात को बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
अ समरी ऑफ योर एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है, एज वेल एज टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशन, अवार्ड, ऑनर एंड एफिलिएशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको हम लोग बोल सकते हैं कैरिकुलम बीटा के नाम से। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डैश बैरियर आर क्लोज ड्यू टू द फॉल्टी फिजिकली कंडीशन कंडीशंस सच एज रनिंग टेलीफोन, ठीक है, पुअर लिसनिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लीजिए आप लोग दो आदमी बात कर रहे हैं और बीच में फ़ोन आ गया, तो ये जो कम्युनिकेशन का बैरियर हुआ इसको हम लोग बोलेंगे सिंटैक्टिक, ठीक है, सिंटैक्टिक बैरियर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, और इसमें पूछा गया है द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसाइडिंग ऑफ द मीटिंग इज कॉल्ड। तो देखिए जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो इसको बोला जाता है मिनट्स। क्या बोलते हैं? मिनट्स। या फिर इसको हम लोग मॉम के नाम से भी जान सकते हैं। मॉम मतलब मम्मी नहीं, MOM, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर मीटिंग्स मिनट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एट रेगुलर एंड प्रेस्क्राइब इंटरवल्स आर कॉल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग पेरियोडिक रिपोर्ट्स। आप लोग क्वेश्चन से के थ्रू मैच करते जाइएगा, और जिसका क्वेश्चन डायरेक्टली मैच कर लिया है अब डायरेक्टली वो केवल आंसर मैच कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अ मीटिंग, एक मीटिंग डैश इज आउटलाइन, ठीक है, व्हाट विल अक्योर डूरिंग अ मीटिंग, ठीक है। तो देखिए इसको जब हमारा आउटलाइन मिल जाता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों एजेंडा, कि आपको जो भी मीटिंग करना है इस एजेंडे के थ्रू ही करना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो इसको क्या बोलेंगे? जब हम अपना आइडिया यानी कि भावनाओं को, सोच को एक या एक से अधिक आदमी तक पहुंचाते हैं तो इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगर हिंदी बताने लग गया तो फिर तो टाइम लग जाएगा 50 मिनट प्लस, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ दिज मस्ट बी अवॉइड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरी है क्या? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन MA एबिग्विलिटी, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अवॉइड करना है, ठीक है, आपको ये अवॉइड करना है। बाकी ये सभी को सुनने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। ये जो एम्बिग्यूटी है इसको अवॉइड करना है। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। तो एक व्यक्ति जो हमें मैसेज को पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सेंडर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड एंड अटैच सम मीनिंग टू अ मैसेज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसको, जो आदमी डिकोड करता है मैसेज को इसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर, ठीक है। और जो कोड करता है उसको बोलते हैं सेंडर। जैसे हम आपको मैसेज भेज रहे हैं तो हम हो गए सेंडर, और आप जो पढ़ रहे हैं तो आप हो गए रिसीवर, क्योंकि आप उसको पढ़ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक मिनट यार, द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब आपने फिर हमारा मैसेज पढ़ा और जब हमें बताया कि आप ये जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं या फिर बहुत बुरा किए हैं, तो इसको फीडबैक बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी आप अपना राय देते हैं पढ़ने के बाद तो उसको फीडबैक बोला जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है कि वेबिंग इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों वेब मतलब लहर, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो यह आपका एक गेस्चर कम्युनिकेशन है, यानी कि इशारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेस्चर कम्युनिकेशन, इशारा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा ड्रेस कोड होता है वह किस प्रकार के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? तो यह हमारा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ड्रेस कोड अब कैसे बोलेगा भाई? जो आदमी टिक लगाया है थोड़ा सा गलती किया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन etc, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो देखिए जिससे हमारा वॉइस है यानी कि आवाज़, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉइस के साथ बॉडी लैंग्वेज बोला गया है, फेशियल एक्सप्रेशन बोला गया है, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस, और इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, पर जो भी है एक दो क्वेश्चन को मैंने शुरू से ही बताया कि एक दो क्वेश्चन डाउट लगेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज
कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। जब हम लोग बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ऑन्स द मैसेज इज एनकोडेड इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए, जब हम लोग मैसेज को भेजते हैं किसी के थ्रू, जैसे हम लोग ईमेल के थ्रू भेज दें आपको मैसेज, या फिर मैं यूट्यूब के थ्रू भेज रहा हूँ, तो ये जो मैसेज हो गया मेरा चैनल हो गया। क्या हो गया, चैनल इसको बोलेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू आप मैसेज भेजते हैं, जैसे बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस को भेजते हैं, तो पोस्ट ऑफिस जो है चैनल हो गया मेरा। नेक्स्ट है हमारा द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर टू द रिसीवर्स हैज टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव अ, तो जितना भी कम्युनिकेशन इवेंट्स है उसका एक एंड होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, एक एंड होता है। सॉरी एंड नहीं होता है यार, एंड तो होता ही है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सोर्स, तो हम लोग सोर्स को टिक लगाएंगे, क्योंकि सोर्स स्रोत होता है। प्रत्येक कम्युनिकेशन का एक सोर्स होता है, बिना कम्युनिकेशन सोर्स की कम्युनिकेशन नहीं होगा। मतलब स्रोत होता है, कुछ माध्यम होता है। ठीक है, बिना माध्यम के आप बात कैसे कीजिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है द मैसेज में बी, यार बैठ के ना कमर से दर्द करने लगा एकदम। द मैसेज में बी मिस प्रिंटेड, एक मिनट यार, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द मैसेज में बी मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज, तो हमारा जो मैसेज है गलत तरीके से पहुंचता है क्योंकि हमें उसमें बैरियर आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि बाधाएं आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू आर कन्वर्सेशन विथ, तो इंटरव्यू आर कन्वर्सेशन विथ पर्पज। जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो उसका एक पर्पज होता है, कोई पर्पज होता है। बिना पर्पज के कोई काम नहीं होता है, और स्पेशली इंटरव्यू जैसी चीज़। ठीक है, तो पर्पज होता है कि उसका एक उद्देश्य होता है, पर्पज है, पर्पोज नहीं है। ठीक है, मैंने डिफरेंस बिटवीन पर्पोज एंड पर्पोज। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनिटियली अ प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो देखिए इनिटियली अ प्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ, प्रेजेंटेशन किसका फॉर्म है, तो हमारा एक ग्रुप कम्युनिकेशन का फॉर्म है। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन अ ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए, जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी ग्रुप डिस्कशन करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्पेलिंग फैक्ट्स करने हैं, बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए। स्पीकिंग फैक्ट्स, यानी कि आपको जो तथ्य है उसको बताने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग फास्ट, हाँ जल्दी से भी बोलना चाहिए, ये भी सही है। आस्किंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जी, बिल्कुल। जब ग्रुप डिस्कशन हो तो उसमें आप जो है विच अवॉइड फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन, तो हाँ क्वेश्चन भी पूछेंगे, काहे नहीं पूछेंगे, डाउट रहेगा तो। स्पीकिंग विथ क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्टता के साथ बोलेंगे। तो चारों ऑप्शन मेरा सही है। अब कौन सा ऑप्शन मैं गलत कर दूँ, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे नहीं होगा क्योंकि सभी ऑप्शन सही हैं। अब देखिए एग्जामिनर क्या वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी क्या राइट आंसर मारती है वो डिपेंड करता है। मैंने शुरू में ही बताया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपका जो है डाउट रहेगा। नेक्स्ट है कि 55 नंबर, इसमें पूछा गया है कि डैश इज द स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। तो देखिए लिसनिंग का कौन सा प्रोसेस होता है, देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, रेस्पॉन्डिंग इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेज क्या होता है, रेस्पॉन्स कीजिएगा जी। हम लोग नहीं बोलते हैं अरे यार ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसको लात मारो या फिर कुछ भी करो। ठीक है, जैसे बैल लोग को हम लोग मार रहे हैं, कब बढ़ जाता, जब वह हल नहीं जोतने लगता है तब उसको मार देते हैं, हौजो मारा दे देता है। ठीक है, मारते कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है वो। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल क्या होता है, तो लैंग्वेज जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन में। ठीक है, भाषा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एन ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए ओरल प्रेजेंटेशन में जरूरी नहीं है, तो कौन जरूरी नहीं है, तो देखिए गेस्चर जो है जरूरी नहीं है, यानी कि मौखिक जब हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं मौखिक रूप से, तो गेस्चर यानी कि इशारा करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा
62 नंबर इसमें पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट दैट हैज अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड और एक्टेड अपॉन एट मीटिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए इसको क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे एजेंडा। बिना एजेंडा के कोई भी काम नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोई एजेंडा लेके ही मीटिंग को डिस्कस किया जाता है। अगला है हमारा कि व्हाट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर अ मीटिंग। ठीक, दैट डिजायर द डिसीजन एंड एक्टिंग दैट ऑक्योर डूरिंग अ बिजनेस मीटिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको बोलेंगे मॉम, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस। मुझे लगता है हर कोई इससे बनाया होगा। 50 वर्ड लिमिट होता है नोटिस का, और पोस्टर का वर्ड लिमिट होता है 100। पोस्टर से पूछा जाए तो पोस्टर में 100 और नोटिस में 50। नेक्स्ट है हमारा कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। देखिए जब हम लोग अभिवादन लिखते हैं तो नोटिस में कहाँ पे इसको दिया जाता है, तो उसको लिखा जाता है जस्ट बिलो द डेट, जस्ट अलोंग विद द डेट देयर इज। अरे यार, नोटिस में तो ज़रूरत नहीं होता सैल्यूटेशन का। ठीक है, तो नोटिस में ज़रूरत नहीं होता है सैल्यूटेशन का, अभिवादन का। देयर इज नो नीड टू राइट अ सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। ठीक है, आगे देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन अ नोटिस। देखिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कहाँ पे लिखना होगा, एट द एंड, नोटिस के लास्ट में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ नोटिस। तो नोटिस का जो मुख्य उद्देश्य होता है, चीफ, हम लोग बोलते हैं तुम बहुत चीफ हो। चीफ मतलब एक कंजूस भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीफ मतलब मुख्य होता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे चीफ पर्पज पूछा गया, मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग क्या पूछा गया है नोटिस लिखते हैं तो उसका चीफ पर्पज क्या होता है कि टू इन्फॉर्म अदर्स। ठीक है, यानी कि दूसरों को जो है आदेश पहुंचाना। नहीं यार, आदेश दूसरों को कैसे पहुंचाते हैं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को पहुंचाते हैं। यहाँ पे कहीं पे है टू बाइकआउट द स्टूडेंट, नहीं बाइकआउट भी नहीं करना है हमको। टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑडियंस, नहीं, ये भी नहीं है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग कोई नोटिस राइट करते हैं, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष समूह के द्वारा, ठीक है, या किसी विशेष ग्रुप को बोलना। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द डेफिनेशन ऑफ डिबेट्स इज। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ डिबेट्स इज, तो डिबेट का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, डेफिनेशन होता है डिबेट का एन ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक आर्गूमेंट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टू बी अ ग्रेट डिबेट इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग एक अच्छा डिबेट करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग अच्छा डिबेट करते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये सारे गुण आने चाहिए जो ऊपर में दिए गए हैं, ABC तीनों में। ठीक है, 70 नंबर हमारा इसमें पूछा गया है कि द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा द की पॉइंट क्या होता है, की पॉइंट जो होते हैं आपके बॉडी में लिखे जाते हैं। कहाँ पे, बॉडी में, ठीक, मेन भाग में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ इज द स्पीच राइटिंग बिगन। ठीक है, तो देखिए स्पीच राइटिंग बिगिन शुरू किया जाता है कहाँ से। ठीक है, स्पीच राइटिंग जब भी लिखते हैं तो हम लोग ग्रीटिंग ऑडियंस, मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्कार, ऐसा शुरू करते हैं ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसा शुरू किया जाता है हमारा अभिवादन। नेक्स्ट है हमारा कि ऑन विच पैरामीटर इज अ स्पीच, एक मिनट लाइन कट गया यार, ऑन विच पैरामीटर इज अ स्पीच एसेड। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेस, ऑल ऑफ दिस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सभी पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट डज फ्लुएंसी मीन्स अ स्पीच राइटिंग। तो फ्लुएंसी क्या होता है, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू वेव द थॉट्स टुगेदर। ठीक है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं अच्छे तरीके से उसको आप बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। ठीक है, तो 73 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पीक क्विकली ये नहीं हो जाएगा, जल्दीबाजी में बोलना केवल फ्लुएंसी नहीं होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ ये फ्लुएंसी नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्विकली है, मैं क्विकली बोल रहा हूँ, लेकिन ये फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी तब होता जब मैं आराम से बोलता और समझाता भी। ठीक है,
हाँ, आराम का मतलब ये भी नहीं कि मैं धीरे धीरे बोलूँ। नेक्स्ट है द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑन ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, तो अगर आपको सेल्स बढ़ाने हैं, अपने खरीदारों को बढ़ाना है, आपको ज़्यादा बेचना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन आने लगे। नेक्स्ट है कि विच मीन्स इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर। तो जो अनपढ़ आदमी है उसको, अगर आपको अनपढ़ ग्राहक को बताना है कोई चीज़, तो आप कैसे बताइएगा? तो ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू बताएंगे। ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब होता है आपका टीवी, मोबाइल, ठीक है, जितना भी चलता है टीवी मोबाइल के जरिए जितने भी प्रचार आते हैं इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया। ठीक है, रेडियो हो गया, आप लोग यूज करते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हम किसका यूज कर रहे हैं ना। एआई का यूज करते हैं। एआई मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं, यही तो जानना है गुरु आपको। एआई दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसमें आपका मोबाइल फ़ोन विशेष रूप से हावी है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के ज़माने में आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा कि रिपोर्ट इंटेंड्स टू प्रेजेंट डैश ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो रिपोर्ट इंटेंड्स डैश ऑफ द इवेंट, तो कैसा इवेंट होता है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। आगे देख लेते हैं, जैसे एफआईआर भी लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आगे देख लेते हैं, हमारा पुलिस स्टेशन गए हैं कभी बार? मैं तो पुलिस गाड़ी में एक बार बैठ के गया हूँ। ठीक है, और जिम्मेनामा लिखा कर भी आया हूँ। चलिए, क्या कीजिएगा, कुछ सिचुएशन ही ऐसा आ जाता है। डोंट थिंक अबाउट द रॉन्ग अबाउट मी। ठीक है, कोई गलत मत सोचिएगा यार मेरे बारे में, वैसा वैसा नहीं, बस झगड़ा हो गया था थोड़ा सा, पुलिस के ही साथ झगड़ा हो गया था। नेक्स्ट है हमारा कि लीड्स पैराग्राफ इन द रिपोर्ट्स। ठीक है, तो लीड्स पैराग्राफ, जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका मुख्य मेन चीज़ क्या होता है? मेन लीड्स क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंक्लूड डिटेल ऑफ द इंसिडेंट इन क्रोनिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यानी कि जो भी आप बता रहे हैं उसको एक अच्छे ढंग से और डिटेल में बताते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में। नेक्स्ट है हमारा कि इन अ रिव्यू ऑफ द डैश। तो देखिए, रिव्यू ऑफ द डैश इज अ कमेंट ऑन द बुक, ठीक, फार्म या फिर कोई भी प्ले एंड इज मेंशन्ड टुवर्ड द एंड। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग रिव्यू करते हैं तो क्या देते हैं? तो देखिए, कोई भी चीज़ रिव्यू करिए तो उसका एक आपका कंक्लूजन होता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग बुक को बता दें कि यह बुक कैसा है, किसके बारे में। ठीक है, आपको भगवद गीता या फिर बाइबिल या फिर कुरान या फिर जो भी है बता दिए कि आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक, तो उसका अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट वी हैव टू पुट इन अ बुक रिव्यू। ठीक है, तो जब हम लोग बुक रिव्यू करते हैं तो उसमें क्या रखा जाता है? ठीक है, तो पुट किया जाता है हमारा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर बुक रिव्यू। ठीक है, तो बुक रिव्यू में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ठीक, रीजन टू नॉट रीड द बुक, ये हमारा इसमें बुक रिव्यू में रीजन टू नॉट रीड द बुक। एक मिनट, विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड टू बुक रिव्यू। बुक रिव्यू में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि क्यों। हाँ यार, ये भी सही होगा। समरी भी हमारा होता है। समरी बुक में हम लोग समरी भी बताते हैं कि इस बुक में क्या बताया जाता है। रीजन टू बुक रिव्यू, हाँ, क्यों आपको ये बुक पढ़ना चाहिए ये भी बताते हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए ये भी बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, डी नंबर। ठीक है, सॉरी मैं शुरू में गलत बताया था, डी नंबर, नॉन ऑफ दीज। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ समरी। ठीक है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ समरी। समरी का सारांश के में से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अ रेसिप। देखिए, आप कहीं रिसेप्शन वगैरह में जाते हैं, ठीक है, पूरा खाना वाना खा के आते हैं, पेट खराब करके आ जाते हैं। मैं तो 2 साल से गया नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए रिसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसेप मतलब होता है व्यंजन, आप एक तरह से बोल सकते हैं। बाकी सब जो है समरी होता है। बुक हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गया। ठीक है, ये सभी आपका समरी होता है। और खाना पीना क्या समरी होगा बताइए आप? व्यंजन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अ समरी शुड। जो समरी होता है हमारा क्या होता है, होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अ समरी शुड। तो दोस्तों हमारा जो समरी है वह होना चाहिए शुड ओनली हैव मेजर डिटेल। आपको केवल ज़रूरी जानकारी ही उसमें देनी चाहिए। ठीक है, अचड़ा कचरा देकर भर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा
कि व्हाट इज इसको क्या पढ़ेंगे यार, पिसीडोनिमी डोनिम, ठीक है, इज नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, पिसीडोनी इज द नोटिस राइटिंग, और इसको हम लोग बोल सकते हैं फैसिलिटेशन नेम, ठीक है, फैसिलिटेशन नेम। देखिए इसको मैंने जो है गूगल से लिया है भाई। आगे देख लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा है 84 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वन विच पैरामीटर, किस पैरामीटर के थ्रू आप जो है एक नोटिस को एसेड करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सभी होने चाहिए, कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, फॉर्मेट भी होना चाहिए, एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट डज द वर्ड एम्पल मीन्स, ठीक है। तो देखिए एम्पल जो वर्ड होता है इसका मीन्स क्या होता है। देखिए दोस्तों एम्पल्स मीन्स होता है कि यार बहुत हो गया, चलो अब रखो, ठीक है। इसी को बोलते हैं सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। चलिए भाई काफ़ी बोल लिया रे, चुप रहो अब ना, चलो चलो काफ़ी पढ़ लिया रे, अब ख़त्म हो गया। हाँ और 15 को ख़त्म हो गया। सफिशिएंट है अगर आप 85 नंबर ले जाते हैं यार। नेक्स्ट है कि हाउ इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, मैं जल्दी से पार कर रहा हूँ, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है मैंने। कि वाइल असाइनिंग वर्क बाय ईमेल यू शुड, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सेट अप अ डेडलाइन एंड फ्यू फॉलो बाय अकॉर्डिंगली। मतलब कि जब हम लोग ईमेल लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होना चाहिए कि डेडलाइन इसका कब तक होना चाहिए, ठीक है, और क्यों लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक ईमेल से जुड़ा क्वेश्चन है, आप सभी किए होंगे। जब हम लोग ईमेल आईडी लिखते हैं, जैसे कि मेरा है sagarkumar912@gmail.com, ठीक है। तो इसको हम लोग @gmail बोला जाता है, इसको एट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए लिखिए और इस तरह से घुमा दीजिए, इसको बोलते हैं एट, ठीक है। एट का प्रयोग किया जाता है, @ नहीं एट। मालूम नहीं कहाँ से आ गया यार, पूरा प्रचलित हो गया, लेकिन इसको बोला जाता है एट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द मेल अटैचमेंट साइज लिमिट। तो जब हम लोग ईमेल करते हैं किसी व्यक्ति को तो हमारा मैक्सिमम जो है 25 MB का साइज जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 25 MB का अगर से ज़्यादा फाइल भेजना है किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई वीडियो आपको ईमेल के थ्रू भेजना है, तो आपको जो है ड्राइव का यूज करना पड़ेगा। गूगल ड्राइव आपके फ़ोन में होगा, चेक कीजिएगा गूगल ड्राइव। जब मैं आप लोगों को PDF देता हूँ ना, वो गूगल ड्राइव के थ्रू ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो थोड़ी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम कॉमनली। तो क्रोनोलॉजिकल जो हमारा रिज्यूम होता है वह कैसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि रिवर्स क्रोनोनिकल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, यहाँ पे रिवर्स भी है और फॉरवर्ड क्रोनोनिकल भी है, नहीं रिवर्स भी होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ फॉलो और डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलो और डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे कि डाउनवर्ड एंड अप डाउन कम्युनिकेशन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि सीमेटिक बैरियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको लिंग्विस्टिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानते हैं। 92 का जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बाप रे कितना जोर से कमर दर्द करे लगले रे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि लेटरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन, ठीक है। तो जो लेटरल कम्युनिकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एमोंग ऑल, सभी के बीच में बोला जाता है, ठीक है। एमोंग का प्रयोग देखिए, बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में और एमोंग का मतलब भी होता है के बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो या केवल और केवल दो व्यक्तियों के लिए करते हैं या दो समूह के लिए, कोई भी चीज़ दो के लिए, और दो से ज़्यादा व्यक्ति के बीच का जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग एमोंग का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एंड डिसाइडेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं तो आपको बार बार बताया हूँ कि एजेंडा होता है, क्या होता है, एजेंडा होता है। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर। इसमें पूछा गया है द पर्पज ऑफ अ डैश इज टू हेल्प द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द रीजन्स, ठीक है। फिर है
अंडरलाइनिंग अ सिचुएशन दैट मैनेजमेंट ऑलरेडी नो। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। द पर्पज ऑफ अ रिपोर्ट इज हेल्प टू मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, पढ़ लीजिए, द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर इसमें पूछा गया है कि ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो दोस्तों ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि कैरिकुलम बीटा इज नॉन एज। तो कैरिकुलम जो बीटा होता है हमारा, सीबी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये सभी नाम से जान सकेंगे। पर्सनल प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, पर्सनल डाटा सीट भी बोल सकते हैं, या फिर क्वालिफिकेशन सीट भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 98 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ नॉट मेकिंग इंक्लूड एन डैश एंड डैश। ठीक है, अप्रोच। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इफिशिएंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंट आएगा और यहाँ पे आपका सिस्टमेटिक आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा क्या फ़ायदा है, तो ये सभी फ़ायदा होते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी कि उसमें जो है आपको अवेयरनेस यानी कि जानकारी, जागरूकता मिलता है संस्थाओं के बारे में। एक्ट एज मार्केट टूल्स। ठीक है, मार्केटिंग टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है। हेल्प टू गेट टच विथ कस्टमर्स, तो ग्राहकों से जुड़े रहने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर, इसमें पूछा गया है कि अ पर्सन हु कैन यूज 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो जो व्यक्ति 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज बोलता है ओकरा की बोलथिन, तो ओकरा बोलथिन बाइलिंगुअल। ठीक है, मतलब जो पर्सन 2 से मोर देन 2 लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है, तो ওইটাকে বলছি বাইলিঙ্গুয়াল। ठीक है, তো কি থাকলো समझ গেল। हाँ চো अब वीडियोটা कंप्लीट हो গেল, जाओ तारपर बारी दिखे जाओ एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखिए, मान लीजिए किसी का यहाँ पे अगर 55 नंबर आ रहा है या 65 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है, मैं कोशिश क्या करूँगा, आपका एक जो रिजल्ट आएगा वह तो या तो 70 नंबर आएगा या फिर 60 नंबर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 को सही कम भी हो सकता है, 5 को ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो एवरेज जो आ रहा है उसको एवरेज मान के चलिए। ठीक है, रिजल्ट आपका इसी के बीच में रहने वाला है, इसी तरह से। और 40 नंबर आप लेते हैं तो पास हो जाइएगा। अगर आप इसमें फेल हो गए हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, केवल और केवल इसी पेपर का। जिस पेपर में फेल होइएगा केवल और केवल इसी पेपर का एग्ज़ाम, उसी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे, नो डाउट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लैंग्वेज के बाद आपका मैथ का हो गया, मैथ का जल्दी से बना दूंगा जैसे ही आता है। उसके बाद हमारा सब इजी है, उसके बाद बस ग्लोबल सिटीजनशिप बहुत इजी है, उसके बाद फिर आपका IBS का पेपर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा लंबी बातें हो गई हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। भोर से उठ को यहीं पे कर रहा हूँ, अब जाऊँगा थोड़ा सा